ये ज़िंदगी होती है ना दोस्तों, हम पूरी पैदा होने के बाद अपने इतने इतने हज़ारों साल की प्लानिंग करते हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। बट कभी देखा है कि हमने वाक़ई जो प्लान किया होता है और जो लाइफ में घटित होता है, वैसा ही होता है? शायद नहीं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है 56 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ माई लाइफ ऑन दिस प्लैनेट कि प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। प्लान करना चाहिए, पूर्णतः प्लान करना चाहिए, लेकिन चीज़ें हमारी प्लानिंग कैसे होंगी? नेवर नो इट, कभी भी नहीं होती। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो जो घटनाएं हुई लाइफ में, मैंने तो कभी सोची नहीं थी, बट जो हुई उसको फेस किया, हैंडल किया। एंड हम सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं दोस्तों, हम कहीं से इंक्लिंग नहीं होती हमको, और एकदम हमारे फेस को आके वो हिट करती हैं एंड वी आर जस्ट टेकन अनअवेयर। हमने सबने देखा होगा अभी 20 ऑनवर्ड जो कोविड की महामारी आई दोस्तों, अपने को अपने से एकदम बिछेड़ दिया। और ऐसी सिचुएशन नहीं कि एक कोई मतलब हम कुछ कर नहीं सकते थे, इतने असहाय थे। नॉर्मल क्या होता है कि जब ऐसी बीमारी होती है हम लोगों की सेवा करते हैं, मरीज की सेवा करते हैं। इसमें तो ऐसा हो गया कि लोगों ने ओन अप करना बंद कर दिया, लोगों ने अपने रिश्तेदारों की अंत्येष्टि नहीं की, दूसरे लोगों ने आके की। कितने एनजीओज थे जो आके कर रहे थे। तो ऐसे परिदृश्य कभी किसी ने सोचा था कि एक अपना नियर एंड डियर वन अपने लोगों की सेवा नहीं कर पाएगा, मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे पाएगा, हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पाएंगे, एक दूसरे से हम हेलो नहीं बोल पाएंगे, एक दूसरे से गले नहीं मिल पाएंगे। ऐसा किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई महामारी आएगी जो 21वीं शताब्दी में इतने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस, इतनी मेडिकल साइंस आगे होने के बावजूद हम एकदम असहाय महसूस करेंगे दोस्तों। बट लाइफ में जो कुछ भी होता है वो लाइफ के अपने नियम होते हैं, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ भी। और ऐसी इस सिचुएशन में होता क्या है, अनप्रेडिक्टेबली इतनी फ्रेजिलिटी आ जाती है लाइफ में कि हम उसको डील करने के लिए विवश होते हैं, मजबूर होते हैं। तो लाइफ में कुछ भी होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उसको डील करना हमारे दायित्व होता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कुछ भी हो लाइफ में, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, अक्सर क्या होता है हम अपने अलावा सब चीज़ को ब्लेम करते हैं। इसकी वजह से हुआ, मौसम की वजह से हुआ, रिश्तेदार की वजह से हुआ, सोसाइटी की वजह से हुआ, सोशल टर्मोइल की वजह से हुआ, राजनीति की वजह से हुआ। किसी चीज़ को ब्लेम करेंगे, लेकिन अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हम दोस्तों। कबीरदास जी ने बहुत पहले बोला था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। ही टॉक्स रेडिकली अबाउट टेकिंग ओनिंग अप द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हम उंगलियां दूसरों की तरफ उठा रहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से एकदम पूर्णतः बचना चाहेंगे। सभी को ब्लेम कर देंगे, इवन तो लोग माँ बाप को ब्लेम कर देंगे, तुमने मुझे क्यों पैदा क्यों किया, बट अपने कंडक्ट की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, चाहे वो कोविड हो, लाइफ में कौन सी दुर्घटनाएं हो, हमने कुछ नहीं चाहा, लेकिन हमको डील करना पड़ेगा। ऐसी एक दुर्घटना फ्राइडे 13 अक्टूबर 1972 हुई। उरुग्वे की रग्बी टीम फ्लाई करती है एक मैच खेलने के लिए चिली के लिए। 45 लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं रग्बी के, उरुग्वे के, और उनके रिश्तेदार होते हैं, किसी के भाई होते हैं, माँ होते हैं, बहन होती है। एंड दोस्तों, जब आप उरुग्वे से चलते हैं और चिली की तरफ जाते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आई थिंक 18,000 स्क्वायर फीट तक की हाइट है उसकी, उसको क्रॉस करना पड़ता है। एंड उरुग्वे जो एक देश है, समुद्र का किनारा है, प्लेन का एरिया है, इनको पहाड़ वहाड़ बिल्कुल नहीं देखे होते, बिल्कुल पता नहीं होते हैं। एंड जब ये एयरक्राफ्ट एंडीज के ऊपर से निकल रहा होता है, एक फील्ड नेविगेशन कम्युनिकेशन होता है, जिसमें पायलट को ये बताया जाता है कि वो तो चिली में है, बट इनफैक्ट वो चिली में नहीं था, एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्लेन को लोअर करना शुरू कर देता है, डिसेंड करना शुरू कर देता है। एंड पहाड़ों पर, बादलों के बीच में उसको पहाड़ों की ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं लगता है। एंड एक हैवी
क्रैश होता है, टेल अलग चली जाती है, विंग्स डैमेज हो जाते हैं, एंड ऑलमोस्ट स्लाइडिंग पोजीशन में एयरक्राफ्ट का फ्यूजलेज होता है, अगला हिस्सा वो जाता रहता है मीटर्स, 1000 मीटर्स जाके एक ग्लेशियर को हिट करता है, और 29 लोग उसमें जीवित होते हैं उस टाइम तक। अभी जब भी ऐसी सिचुएशन होगी दोस्तों, आपने क्या सोचा होगा, अभी जाएंगे, मैच खेलेंगे, मैच खेल के सेलिब्रेशन करके वापस आएंगे। लेकिन एयरक्राफ्ट का क्रैश हो जाना कितने लोग हमें से सोचते हैं, बट ये हकीकत थी, हो चुका था। एंड दोस्तों जिस जगह पे थे बीच में ऑलमोस्ट वैली और चारों तरफ से माउंटेन्स, एंड वैली में भी क्या है, ओनली स्नो। और जिन लोगों ने भी ऐसे टेरेन को देखा होगा जहाँ स्नो होती है दोस्तों, स्नो के अलावा कुछ भी नहीं होता, नो वेजिटेशन, नो ह्यूमन लाइफ, नो मोस्टली एनिमल लाइफ, तो न खाने को है न पीने को है, आप घिरे हुए हो बर्फ़ से और चारों तरफ पर्वत से। लाइफ जब ऐसी में दस्तक देती है तो आप विवश होते हैं, मजबूर होते हैं। इसकी लिए आप में से, हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है सिचुएशन के लिए, लेकिन आपको हैंडल करनी पड़ेगी वो सिचुएशन। इस सिचुएशन में उनमें से जो एल्डर लोग होते हैं, मोस्टली मर चुके होते हैं, यंग प्लेयर्स होते हैं, 19.5 एक एवरेज एज होती है। इस सिचुएशन क्या एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, 19 साल के बच्चे से, 20 साल के बच्चे से, 21 साल के बच्चे से? लाइफ में क्या देखा होता है, खेल देखा, खेला कूदा, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखा होता। लीडरशिप क्या होती है कि नहीं पता, खेलने के अलावा और कुछ नहीं पता उनको। उसमें से 20 साल के, 21 साल के बच्चे होते हैं, लीडरशिप का रोल लेना शुरू करते हैं कि रेस्क्यू जब तक आए तब तक वो अपने आप को जीवित रखो। तो कुछ कुछ जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको कवर करना शुरू करते हैं अपने लगेज से, दूसरी चीज़ों से, तो विंड अंदर आएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट सर्वाइविंग। शुरू में खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, वाइन होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें सर्वाइव करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। दोस्तों एयरक्राफ्ट में कितनी चीज़ें हो सकती हैं, 29 लोग हैं, 29 लोगों को दिन रात खाने के लिए क्या हो सकता है, नेवर नो इट। बीच में और क्या होता है, एक दिन रात में सो रहे होते हैं कि हैवी एवलांच हिट करता है। आप एवलांच की जब स्पीड देखेंगे, पेड़ों को गिरा देता है दोस्तों, सुनामी की तरह इतना ताकतवर होता है एवलांच। 29 में से 8 और 9 लोग और मारे जाते हैं। एंड बट स्टिल लाइफ में फाइट करते रहना है। और इशू कब होता है, जब उनके पास एक ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर में ये जब खबर आती है कि भाई अभी पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस था वो अबेंडन कर दिया गया है, अभी कोई भी इनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जब इनको पता चलता अबेंडन हो गया है, पूरा जब तक समर नहीं हो जाती, जब तक ये गर्मी का सीज़न नहीं आ जाता, तब तक वहाँ लाइफ गुजारना है। कैसे गुजारेंगे? एंड दे स्टार्ट सर्वाइविंग देयर दोस्तों। उसी में दिन रात गुजारते हैं, खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका होता है। बट लाइफ में ज़िंदगी इतनी बेशर्म होती है दोस्तों, ये कुछ नहीं देखती, ना नाते देखती, ना रिश्ते देखती हैं। जब खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, अभी भी कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है उनके खाने के लिए, क्या करते हैं, जो उनके दोस्त, जो उनके रिश्तेदार जो उस में मर चुके होते हैं, उस ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करना शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, जीना है, ह्यूमन फ्लैश को खा के जीना, कच्चा ह्यूमन फ्लैश खाना है। आप सोच के देखिए, अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ये लोग सर्वाइव करते हैं और ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आते हैं। दिसंबर 12 को एक नैंडो पराडो नाम का एक खिलाड़ी रहता है, वो अपना दोस्त होता है रॉबर्टो कनेसा, उसे डिस्कस करता है, यहाँ मरने से अच्छा है कि हम लोग कुछ तो ट्राई करें। ट्राई करते करते मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। दोस्तों रॉबर्टो कनेसा, नैंडो पराडो, एक और उनका दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम जो माउंटेन है उसको चढ़ेंगे। दोस्तों माउंटेनरिंग जब चढ़ते हैं, आप सबको पता होगा, स्पेशलाइज इक्विपमेंट रहते हैं चढ़ने के लिए, स्नो बूट्स रहते हैं, गोगल्स रहते हैं, थर्मल क्लोथिंग रहती है। बट इनके पास तो कुछ नहीं था। यहाँ पर इनोवेशन होता है। इनोवेशन ज़िंदगी की सबसे प्रीशियस चीज़ वो है, दैट इज़ लाइफ। उसको बचाने के लिए इस जो बूट्स रहते हैं, शूज़ रहते हैं, क्योंकि स्नो में शूज़ नहीं है तो यू आर गॉन, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। उसके ऊपर कपड़े बांधते हैं, दूसरे और इनोवेशन करते हैं। ह्यूमन फ्लैश होता है, उसको कट करके बैग्स में भरते हैं और वहाँ से जब चढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, जब पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुँचते हैं तो एक और झटका लगता है कि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल पहाड़, दूसरे पहाड़ और बर्फ। एंड दोस्तों वहाँ से उनका फर्दर स्ट्रगल शुरू होता है। 10 दिन 10 रात
उसी में पहाड़, उसी में चलते हुए, बर्फ़ में चलते हुए, स्ट्रगल करते हुए, एक गलती लाइफ को ज़िंदगी मौत के उसमें आपको झटके में ले जा सकती है। एंड 10 दिन 10 रात चलने के बाद व्हेन दे रीच, एक नदी के अपोजिट साइड में एक पेशेंट दिखता है जो हॉर्स बैक पे रहता है, वहाँ से दोस्तों कम्युनिकेट करता है, चिल्लाता है कि ऐसे ऐसे हम लोग फंसे हुए हैं। दैट्स हाउ द रिमेनिंग पीपल आर सेव्ड। उसमें नैंडो पराडो होते हैं, रोबोटो कनेसा होते हैं और दूसरे लोग आते हैं। आई थिंक रिमेनिंग 16 लोग बचते हैं जो जिंदा होते हैं। दोस्तों हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे एंडीज कितने आते हैं और वो हमको लाइफ के उस कोने में ढकेल देंगे जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता। बट व्हाट वी नीड टू डू इन सच सर्कमस्टेंसेस, जो हमारी खुद की मेकिंग नहीं है, हमारे खुद के फॉल्ट नहीं है, बट जिम्मेदारी हमारी है। इट इज़ नॉट अवर फॉल्ट बट रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अस। तो हमारी मेकिंग नहीं हो सकती है। कभी बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो ज़रूरी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको कैसे हैंडल करें वो इम्पोर्टेंट है। एंड दोस्तों इसी चीज़ को डिस्कस जब आती है हमारी लाइफ में, टेकिंग एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाइफ एंड इट्स आउटकम, दैट इज द कंसेप्ट फॉर रेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों जिस मोमेंट पर हम जिंदगी की पूर्ण जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जिस मोमेंट हम उसके आउटकम की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जब हम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी नो वन कैन स्टॉप सक्सीडिंग। चाहे वो एंडीज हो, चाहे लाइफ के दूसरे पार्ट हों, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, लेट अस ऑल take entire responsibility, full responsibilities, whether it is our career, whether it is our relationship, whether it is our health, anything। हम होता क्या है, बड़े बड़े सोचते हैं, बड़े बड़े रिलेशंस बनाते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते दोस्तों। तो हमने सबने जो भी रिलेशंस बनाए हों, अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं दोस्तों, तो रिलेशंस बनाने कोई फ़ायदा नहीं है। टेक एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाइफ एंड इट्स आउटकम। एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट, आई एम रियली श्योर, if that moment comes in our life, no one, when I say no one can stop you from succeeding in life। but सबसे पहले अपना व्यवहार बदलना, अपना चरित्र बदलना, अपना एटीट्यूड बदलना, अपना नजरिया बदलना, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में। एंड मोमेंट वी हैव इन लाइफ, आई नो लाइफ विल बी सक्सेसफुल, लाइफ विल बी ब्लिसफुल। सो लेट अस ऑल टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। एंड दोस्तों ज़िंदगी वो नहीं होती है कि हमने जो कितनी सांसें ली, ज़िंदगी वो होती है जो हमारी सांसों को लेके जाती है। ब्रेथलेस मोमेंट जो क्रिएट होता है लाइफ में, दैट इज द लाइफ। सो लेट अस लिव दैट मोमेंट व्हेन आवर ब्रेथ्स आर टेकन अवे। विद दिस आई टेक योर लीव, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद। थैंक यू।